आकाशवाणी है। अब आप विमलेंदु पांडे से समाचार सुनिए। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों पर निःशुल्क कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि टीका लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और सुरक्षा के इन 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें और हाथ और मुंह साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। अब समाचार। केंद्रीय मंत्रिपरिषद में कल 43 मंत्रियों को शपथ दिलाई गई, जिनमें 15 कैबिनेट और 28 राज्य मंत्री हैं। भाजपा नेता नारायण राणे, ज्योतिरादित्य सिंधिया, सर्बानंद सोनोवाल, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, अश्वनी वैष्णव और भूपेंद्र यादव तथा जनता दल यूनाइटेड के रामचंद्र प्रसाद सिंह और लोक जनशक्ति पार्टी के पशुपति कुमार पारस को कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी, मनसुख मांडविया, किरेन रिजिजू, राजकुमार सिंह, जी किशन रेड्डी, परषोत्तम रूपाला और अनुराग ठाकुर का दर्जा बढ़ाकर उन्हें कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति भवन में मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। भाजपा के पंकज चौधरी, एसपी सिंह बघेल, राजीव चंद्रशेखर, शोभा करांजले, भानु प्रताप सिंह वर्मा, दर्शना विक्रम जरदोश, मीनाक्षी लेखी, अन्नपूर्णा देवी, ए नारायण स्वामी, कौशल किशोर, अजय भट्ट, बीएल वर्मा, अजय कुमार, देवू सिंह चौहान और अपना दल की अनुप्रिया पटेल को राज्य मंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई। भाजपा नेता कपिल पाटिल, सुभाष सरकार, भारती पवार, विश्वेश्वर टूडू, शांतनु ठाकुर, जॉन बराला, एल मुरुगन और निशित प्रामाणिक तथा अन्य को भी राज्य मंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई। नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में मंत्रिपरिषद का ये पहला विस्तार है। गृह मंत्री अमित शाह ने शपथ लेने वाले सभी साथियों को बधाई दी है। श्री शाह ने विश्वास व्यक्त किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरा मंत्रिमंडल सरकार की कल्याणकारी नीतियों को पूरी निष्ठा से लोगों तक पहुंचाने का कार्य करेगा और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को साकार करने में अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान देगा। केंद्रीय मंत्रिपरिषद में शामिल नए मंत्रियों के विभागों की घोषणा कर दी गई है। गृह मंत्री अमित शाह गृह विभाग के अलावा नए सहकारिता मंत्री बनाए गए हैं। धर्मेंद्र प्रधान नए शिक्षा मंत्री होंगे। उन्हें कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय का प्रभार भी दिया गया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया नागरिक उड्डयन मंत्री बनाए गए हैं। किरेन रिजिजू कानून मंत्री होंगे। हरदीप सिंह पुरी पेट्रोलियम मंत्री बनाए गए हैं। वे आवासन और शहरी विकास मंत्रालय के मंत्री बने रहेंगे। अनुराग ठाकुर नए सूचना और प्रसारण मंत्री होंगे। उन्हें युवा कार्य और खेल मंत्रालय भी दिया गया है। मनसुख मंडाविया को नया स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया है। उनके पास रसायन और उर्वरक मंत्रालय भी रहेगा। सर्बानंद सोनोवाल नए पोत परिवहन और जहाजरानी मंत्री होंगे। उन्हें आयुष मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है। ओडिशा से राज्यसभा सांसद अश्वनी वैष्णव को रेलवे, संचार और इलेक्ट्रॉनिक्स तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय का कार्यभार आवंटित किया गया है। भूपेंद्र यादव श्रम मंत्री होंगे। जनता दल यूनाइटेड के नेता रामचंद्र प्रसाद सिंह को इस्पात मंत्री बनाया गया है। एलजेपी के नेता पशुपति कुमार पारस खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री होंगे। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार को नया सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री बनाया गया है। नारायण राणे सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री होंगे। परषोत्तम रूपाला को मत्स्य, पशुपालन और डेयरी विभाग का कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। राजकुमार सिंह कैबिनेट मंत्री के रूप में बिजली तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय का कार्यभार संभालेंगे। गिरिराज सिंह को ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री बनाया गया है। जी किशन रेड्डी नए संस्कृति और पर्यटन मंत्री होंगे। पीयूष गोयल वाणिज्य मंत्रालय में बने रहेंगे और उपभोक्ता, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय तथा कपड़ा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार भी संभालेंगे।
मीनाक्षी लेखी विदेश मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाई गई हैं। डॉक्टर एल मुरुगन सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री होंगे। वे मत्स्य, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय में राज्य मंत्री रहेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह को विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालयों का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। श्रीपद यशो नाइक पोत परिवहन, जहाजरानी और जलमार्ग तथा पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री होंगे। पंकज चौधरी और डॉक्टर भागवत कराण वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री रहेंगे। डॉक्टर राजकुमार रंजन सिंह विदेश मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाए गए हैं। अजय भट्ट रक्षा और पर्यटन राज्य मंत्री होंगे। अजय कुमार और निशीत प्रमाणिक को गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाया गया है। डॉक्टर भारती प्रवीण पवार स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री होंगे। विश्वेश्वर टुड्डू जनजातीय कार्य और जल शक्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री होंगे। अनुप्रिया सिंह पटेल को वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाया गया है। अन्नपूर्णा देवी और सुभाष सरकार शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाए गए हैं। जॉन बारला अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री होंगे। समाचार कक्ष से निखिल कुमार। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। केंद्र कोविड महामारी के दौरान लोगों की सुविधा के लिए बनाई गई राष्ट्रीय स्तर के हेल्पलाइन नंबर के बारे में लोगों को जागरूक कर रहा है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय अपने विभिन्न विभागों के माध्यम से इन हेल्पलाइन के बारे में जागरूकता बढ़ा रहा है। विभिन्न हेल्पलाइन नंबर इस प्रकार हैं। कोविड संबंधी सवालों के जवाब देने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की हेल्पलाइन है 1075, महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का हेल्पलाइन नंबर है 14567। मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान निम्हांस का नंबर है 0804611007। आयुष कोविड परामर्श हेल्पलाइन नंबर है 14443 और माई गव व्हाट्सएप हेल्प डेस्क नंबर है 9013151515। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और यूरोपीय संघ कृषि आयुक्त यानुश वोइचेखोव्स्की के बीच कल वर्चुअल बैठक हुई। दोनों नेताओं ने यूरोपीय संघ की साझा कृषि नीति और भारत में हाल के बाजार सुधारों तथा संयुक्त राष्ट्र खाद्य प्रणाली शिखर सम्मेलन और द्विपक्षीय सहयोग पर विचार विमर्श किया। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने भारत में कृषि और छोटे किसानों की स्थिति तथा किसानों के कल्याण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता का विस्तार से उल्लेख किया। भारतीय रिजर्व बैंक ने नियमों का पालन न करने पर बैंक ऑफ बड़ौदा और भारतीय स्टेट बैंक सहित 14 बैंकों पर जुर्माना लगाया है। बैंक ऑफ बड़ौदा पर 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। भारतीय स्टेट बैंक पर 50 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। परिसीमन आयोग में शामिल न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त रंजना देसाई, प्रकाश देसाई, मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्र और उप चुनाव आयुक्त चंद्रभूषण परिसीमन प्रक्रिया के संबंध में इस समय 4 दिन के दौरे पर जम्मू कश्मीर में हैं। आयोग मंगलवार को श्रीनगर पहुंचा। जम्मू कश्मीर में पहली बार परिसीमन आयोग अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए नए निर्वाचन क्षेत्रों का गठन करेगा। केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 37 करोड़ 43 लाख कोविड टीके उपलब्ध कराए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास 1 करोड़ 67 लाख टीके उपलब्ध हैं। केंद्र सरकार आने वाले दिनों में 48 लाख 35 हजार टीके उपलब्ध कराएगी। देश भर में अब तक राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 36 करोड़ 13 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि पिछले 24 घंटों के दौरान 36 लाख से अधिक टीके लगाए गए। देश में स्वस्थ होने की दर 97.18% हो गई है। केंद्रीय गृह सचिव की अध्यक्षता में एक बैठक में कल पूर्वोत्तर के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोविड महामारी की स्थिति की समीक्षा की गई। बैठक के दौरान कोविड मरीजों, मृत्यु दर, संक्रमण दर और टीकाकरण की स्थिति पर और रुझान पर भी चर्चा की गई। हिमाचल प्रदेश में कोविड संक्रमण और दैनिक मृत्यु दर में कमी को देखते हुए सभी सामाजिक, शैक्षणिक, मनोरंजन, सांस्कृतिक, राजनीतिक और विवाह समारोह सहित अन्य कार्यक्रमों में 50% क्षमता के साथ शामिल होने की अनुमति दी गई है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की शिमला में हुई बैठक में ये निर्णय किया गया।
यूरो कप फुटबॉल टूर्नामेंट में इंग्लैंड ने डेनमार्क को 2-1 से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। खिताबी मुकाबला रविवार को वेम्बले में इटली और इंग्लैंड के बीच होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।